जी नमस्कार। नमस्कार फिर से स्वागत है साइंटिस्ट नेटवर्क में। वाइब्रेशन की क्लासेस चल रही थी और हमने सोचा कि क्यों ना वाइब्रेशन भी अच्छे से किया जाए। मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि हमने पढ़ना शुरू किया था गेट एग्ज़ाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, ISRO के लिए, BARC के लिए, DRDO के लिए और फिर कुछ किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए। और उस सीरीज में हमने थर्मल रेडिएशन शुरू किया था। अच्छे से हमने 3 क्लासेस थर्मल रेडिएशन की कंप्लीट की थी और इसी सीरीज में हमने वाइब्रेशन भी शुरू किया है सॉलिड पार्ट से, थर्मल पार्ट से, ये सॉलिड पार्ट से। और हमने इसकी एक बड़ी सी क्लास पूरी कर ली। दिस इज व्हाट, ये थर्मल रेडिएशन के बाद वाइब्रेशन जो है वो उसका पार्ट बी है। कौन सा पार्ट? पार्ट बी। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे, बहुत अच्छी तरीके से बेसिक्स पढ़े थे और उम्मीद है कि आप सब लोगों को क्या आए थे, समझ में भी आए थे। वापस रिपीट हम करेंगे नहीं उसको, राइट। क्लासेस में इट इज़ अवेलेबल। सिंपल हार्मोनिक के बारे में हमने पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। और यहाँ से हमने कहा था कि वाइब्रेशन इज ऑलवेज व्हाट, हार्मोनिक, और द सिंपलेस्ट हार्मोनिक इज कॉल्ड व्हाट, SHM। हमने SHM के बारे में पढ़ा। हमने SHM के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। यहाँ हम थे, हमने लीनियर स्प्रिंग मास सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। हमने पूरा डेरिवेशन किया है और डेरिवेशन से हमें पता चला कि m x डबल डॉट प्लस s, और हम s नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं k, सो प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। और हमने ये भी देखी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो d² बाय dt² प्लस ओमेगा n का स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 0 होती है, राइट। या फिर मैं ऐसे कह दूँ x डबल डॉट प्लस ओमेगा n का स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 होती है। इन दोनों को जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि ओमेगा n नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज व्हाट, अंडर रूट के बाई एम। ये हमें इसका पता चल गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि आपको याद हो, कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यदि एक्स वाई जेड में हो तो सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं। और यदि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थीटा में हो, थीटा 2 टाइप के हो सकते हैं, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज टॉर्शन, राइट, और अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज रोटेशन, राइट। तो यदि ट्रांसफर से हो तो एक स्टैंडर्ड केस है सिंपल पेंडुलम, और यदि टोर्शनल से हो तो टोर्शनल पेंडुलम, एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ, हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ, सी फर्स्ट भी हमने देख लिया सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। और दिस इज द सेकंड जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। देखने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल पेंडुलम में होता है, ये एक वायर है जिसका हमने वेट कंसिडर नहीं किया है, एक वायर है, एक वायर है जिसका हमने वेट कंसिडर नहीं किया है, लेकिन इस पे एक पॉइंट मास m लगा हुआ है फॉर स्मॉल थीटा। हमने क्लियरली मेंशन किया है, सब चीजें एक स्मॉल थीटा के लिए ही है। अप्रोक्स SHM फॉर व्हाट, r, ये पिस्टन मोशन, r इज वेरी वेरी लेस देन l, तभी तो बहुत कम थीटा के लिए ये मान्य है। उसका रीजन क्या है वो भी बताएंगे। मान लो मैंने इसको खींच के यहाँ लेके आ गया, राइट। मैंने इसको किधर खींचा, इधर। मैंने इसको एंगुलर एक्सीलरेशन किधर दिया, इधर, राइट। डी एलम्बर्ट्स लॉ या फिर न्यूटन सेकंड लॉ, कैसे भी आपको, देखो डी एलम्बर्ट्स मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो समझाएंगे डी एलम्बर्ट्स क्या होता है। एक शॉर्ट फॉर वीडियो में मैं समझाऊंगा कि डी एलम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, राइट। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि यदि एक्सीलरेशन इधर है तो एक डी एलम्बर्ट्स की तरह से शूडो फोर्स लग रहा है, उसको कहते हैं आई थीटा डॉट, वो टॉर्क इधर लग रहा है। सी, यदि हम लीनियर मोशन में फोर्स की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल में टॉर्क की बात करेंगे। यदि हम लीनियर मोशन में एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं तो रोटेशन में थीटा की बात करेंगे। बात आई समझ?
यदि हम रोटेशन में एम की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन में मास की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें। ये भी बात समझ में आई, राइट। मास इधर आ गया, इधर आने के बाद अब इस पर यहां पे है हमारा मास, एक कर रहा है एम जी काम। ये एम जी स्प्रिंग मास सिस्टम में क्यों नहीं लगाया आपने? उसका रीजन था कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था वो एम जी को क्या कर गया था, कैंसिल आउट कर गया। इधर कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एम जी लग रहा है यहाँ पे। एक मैंने कहा शोडो टॉर्क लग रहा है इस साइड में, ये है हमारा हिंज, यहीं से ध्यान रखना क्या लग रहा है वो, आई थीटा डबल डॉट। एक एम जी इधर लग रहा है, क्या मैं इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को रिजोल्व कर सकता हूँ, राइट। क्या मैं कहूँ कि यहाँ से यदि थीटा है तो क्या मैं कहूँ यह भी थीटा होगा, और फिर मैं कहूँ एम जी इस डायरेक्शन में कोस थीटा होगा, क्या मैं कहूँ एम जी इस डायरेक्शन में क्या होगा, साइन थीटा। क्या नहीं, सही है कि नहीं? ये बात कहनी सही लग रही है कि नहीं? लग रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस से इक्वेशन को रिजोल्व करते हैं। एक टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज आई थीटा डबल डॉट, एक टॉर्क देखो ये लग रहा है, कौन सा लग रहा है, कौन सा टॉर्क लग रहा है बताओ? एक टॉर्क लग रहा है, इस बॉडी पे बात कर रहे हैं, इस बॉडी, इस बॉडी पे, इस हिंज के अबाउट, इस हिंज के अबाउट, इस हिंज के अबाउट। दिस इज द हिंज और दिस इज द बॉडी, राइट। यदि ये इस डायरेक्शन में है एम जी कोस थीटा साइन थीटा, तो इस हिंज से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल। तो मैं क्या कहता हूँ, एम जी साइन थीटा इंटू एल। एक लग रहा है एम जी कोस थीटा, लग रहा है इस डायरेक्शन, लेकिन क्या इसका एक टॉर्क आएगा? टॉर्क नहीं आएगा, वही, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कुछ है नहीं, राइट। ये इस पॉइंट से जोड़ने वाली, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली इसी की डायरेक्शन में लग रहा है, सो टॉर्क नहीं आएगा। सिर्फ दो टॉर्क है यहाँ पे, सिर्फ दो टॉर्क है। और क्या मैं इसको जीरो कह सकता हूँ? मैंने क्या कहा कि फॉर ओनली स्मॉल एंगल के लिए ही ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन का काम करती है। उसका रीजन क्या है? कोई भी चीज, सिंपल पेंडुलम कोई भी चीज एसएचएम का काम कब करेगी, जब वो एसएचएम की इक्वेशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। दिस इज इन एक्स फॉर्म, दिस इज इन थीटा फॉर्म। इस इक्वेशन को फॉलो करवाने के लिए इस साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा थीटा के, और ये सिर्फ और सिर्फ तब किया जा सकता है जब थीटा इज वेरी 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 लेस। इसलिए सिंपल पेंडुलम एसएचएम का काम तभी करेगा जब थीटा इज वेरी वेरी लेस। मैं वापस से लिख रहा हूं, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये पूरा टर्म जो है ये ओमेगा एन स्क्वायर है। क्या है? ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट रूट 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 अभी नहीं लगेगा, सीधा स्क्वायर ले रहे हैं, एम जी एल अपॉन आई, राइट। आई कौन सा? आई कौन सा? जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम आई के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड और व्हाट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी किसी मास को मूव करवाया जाए, जब भी किसी मास को मूव करवाया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो हमेशा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका अपोज करेगा। इनर्शिया इज ऑलवेज अपोजिंग फोर्स। यदि किसी एरिया को बेंड किया जाए, यदि किसी एरिया को डिफॉर्म किया जाए, तो यदि किसी के क्रॉस सेक्शन को डिफॉर्म किया जाए तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा, राइट। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। यहां पे क्योंकि हम मास को किधर लेके जा रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, दिस आई विल बी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है एल, ये है एम। सो अबाउट दिस पॉइंट व्हाट इज द आई? आई विल बी एम एल स्क्वायर, राइट। मोमेंट का मोमेंट, ठीक है, एम एल स्क्वायर। दीज आर सम फॉर्मूला, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां रखूं ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर। पता चला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, राइट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ओमेगा एन हमारे पास आ गया रूट जी बाई एन। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ओमेगा एन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रूट जी, ओमेगा इन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल, राइट। सी टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, राइट। और क्या आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, isn't it, isn't it, isn't it? तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 पाई एफ, तो क्या 1 अपॉन
2 पाई रूट एफ इसका, राइट, 2 पाई एफ इज ओमेगा, राइट। सी क्या कर रहे हैं, सी एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट। कैन आई से दिस एल बाई सी। तो दिस इज व्हाट सिंपल पेंडुलम का एक लॉ है कि ऑलवेज टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट जी, टाइम पीरियड विल बी inversely proportional to g, and time period will not be dependent on the uh, what amplitude or anything, right? This is simple pendulum case, simple pendulum case। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनने की एक कोशिश करिएगा। सी यदि x y z हो तो हम सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम यूज करते हैं, यदि एंगल थीटा हो तो हम सिंपल पेंडुलम या फिर सिंपल टोर्शनल पेंडुलम यूज करते हैं, राइट। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। इसमें हमें पता चला ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के बाई एफ, इसमें हमें पता चलेगा ओमेगा एन रूट जी बाई एन, इसमें हमें पता चलेगा कि ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के टी बाई एन, रूट के टी बाई एन, राइट, राइट। देखिए टोर्शनल, मैंने कहा कि थीटा दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रोटेट कर रहा है या ट्विस्ट कर रहा है। रोटेट मीन्स परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कर रहा है, और ट्विस्ट मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट कर रहा है, राइट। कोई भी चीज़ है, ये एक रोड है, यदि ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है तो ये क्या है, ट्विस्ट। और यदि ये इस या फिर इसके अबाउट रोटेट कर रही है तो दैट इज व्हाट, रोटेशन। तो हमने अभी सिंपल पेंडुलम के केस में क्या किया था, एक दूसरी एक्सिस, ये किसी एक्सिस यहाँ के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, किसी भी अदर देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो वो क्या होगा, रोटेशन। अभी पेंडुलम वाला केस किया, ये दिस इज एक्सिस, दिस इज अवर बॉडी, सो इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन, रोटेशन केस किया। नाउ टोर्शनल, टोर्शनल में क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है, राइट। जस्ट सपोज दिस इज द डिस्क, राइट, और इस डिस्क को हमने ऐसे ट्विस्ट करके, यानी ये यहाँ है, इसको ऐसे, सॉरी, इसको ऐसे थीटा ट्विस्ट करके और फिर छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, कभी यूँ आएगी, कभी यूँ आएगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, राइट। तो व्हाट इज दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, अगेन वही देखो, ऐसे ट्विस्ट किया, थीटा इस डायरेक्शन, कहाँ, प्लेन इज दिस थीटा, और थीटा डॉट भी इस डायरेक्शन में, तो रिवर्स विल बी व्हाट, आई थीटा डबल डॉट, राइट। आई कौन सा, आई पोलर, आई पोलर। यहाँ मेरी बात सुनिए, ध्यान से रखिए, ये डिस्क है, क्या इस डिस्क के एरिया को डिफॉर्म करने की कोशिश की क्या हमने, इस डिस्क के एरिया को डिफॉर्म करने की कोशिश हमने नहीं की, तो इसका जो ये आई लगेगा वो कौन सा लगेगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन कौन सा, पोलर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, एक्सिस भी विल डिसाइड, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट दिया तो आई पी, तो वापस हमने, और एक क्या लग रहा है, इसकी मान लो स्टिफनेस है के टी, राइट, तो के टी इंटू थीटा, सेम लाइक के एक्स फोर्स, इट विल क्रिएट टॉर्क के टी इंटू थीटा, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, आई पी थीटा डबल डॉट प्लस के टी इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा डबल डॉट प्लस के टी अपॉन आई पी थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आगे ट्विस्टिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट, राइट, ठीक है। थ्री केसेस हो गए। फोर्थ केस इज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, सर्कुलर मोशन। कैसे मैं बताता, लेट्स सपोज एक सर्कल है, राइट, सर्कल है, सर्कल पे यहाँ एक पॉइंट है, ये सर्कल पे ऐसे 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 चलेगा, दिस इज पीरियोडिक मोशन, वापस यहाँ आया एक टाइम पीरियड के बाद, वापस चला, वापस यहाँ आया एक टाइम पीरियड के बाद, राइट, दिस इज पीरियोडिक, बट दिस इज नॉट व्हाट टू एंड फ्रो, दिस इज नॉट व्हाट हार्मोनिक, दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, इसलिए वाइब्रेशन नहीं है, बट व्हाट, प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन और एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस बोथ आर वाइब्रेशन, वाई, बिकॉज दे आर डूइंग टू एंड फ्रो, और सिंपल हार्मोनिक और हार्मोनिक मोशन। लेट्स सपोज ये चलते चलते यहाँ आया, ध्यान से समझना, थीटा चला, राइट, अब इसका मैं प्रोजेक्शन यहाँ लेता हूँ, दिस, राइट, कितना आएगा, सपोज आर, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, इट इज एट व्हाट, एक्स पोजिशन क्या थी, आर के बराबर, दिस इज एक्स पोजिशन, एट टी इज इक्वल टू टी वन, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर कोस थीटा वन, टी इज इक्वल टू टी टू, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा टू, दिस इज थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होता, तो मतलब ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये ऐसे 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 प्रोजेक्शन, ये पॉइंट तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन मान लो यहाँ हो रहा है, ये पहले अंदर आ रहा है, फिर इधर आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। देखिए ये ऐसे ऐसे चलेगा, इधर इधर प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे चलेगा, वापस इधर से इधर पोजीशन, फिर ऐसे ऐसे चलेगा इधर, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन।
सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है? क्योंकि या तो आइदर कोस थीटा में चलेगा या साइन थीटा में चलेगा, राइट। यदि ये टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, राइट, राइट। यदि ये टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है मैक्सिमम, राइट, एक्स डबल कैपिटल एक्स, तो कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, दिस इज एक्स, टी इज इक्वल टू पॉइंट इज दिस, पॉइंट इज दिस, सो व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्सिमम, मीन से मैक्सिमम। तो यहां से प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज का एक्स एक्सिस से स्टार्ट होने वाला यदि प्रोजेक्शन लोगे तो इट विल ऑलवेज बी व्हाट? कोस थीटा। ठीक है, मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। साइन वेव हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। साइन वेव हमेशा किससे स्टार्ट होती है? साइन वेव हमेशा किससे स्टार्ट होती है? साइन वेव हमेशा किससे स्टार्ट होती है? जीरो से। और कोस वेव हमेशा वन से। तो ऐसे ही हम बताएंगे कि एक्स की क्या पोजीशन है। सी सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स देखो यहाँ आर, आर इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एक्स। कहाँ? टी इज इक्वल टू जीरो, आर तो कांस्टेंट है ना। तो एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कोस थीटा। दिस इज व्हाट? द रिजल्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही तो आया था हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम में भी, इजंट इट? आया कि नहीं? आया कि नहीं? दिस इज व्हाट इज फेज ऑफ एसएचएम। फेज क्या होता है? सी, एक होता है फेज, राइट, एक होता है फेज कांस्टेंट, राइट। फेज कांस्टेंट क्या होता है? फेज कांस्टेंट होता है फेज एट स्टार्टिंग, फेज एट टी इज इक्वल टू जीरो। और फेज क्या होती है? फेज होती है द पोजीशन, और व्हाट व्हाट एनी वी कैन से पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, डायरेक्शन, कुछ भी, यानी कि वो अभी कहाँ है उसके बारे में बता रहा है। यदि यहाँ है, यदि यहाँ है, तो स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द थीटा? जीरो। तो इसका फाई क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन मान लो हम टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज व्हाट? फाई। दिस इज नॉट थीटा, दिस इज फाई। सो फाई इज इक्वल टू व्हाट? मान लो हमने फाई इज इक्वल टू 10 डिग्री से स्टार्ट किया, दिस इज टी इज इक्वल टू जीरो, तो फाई 10 रहेगा। अब क्या आएगा देखो, एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा, व्हाट विच थीटा? यहां से थीटा प्लस फाइव, क्योंकि प्रोजेक्शन कहाँ है? प्रोजेक्शन तो यहाँ है ना, तो दोनों एंगल मिक्स होंगे। दिस फाइव विल ऑलवेज बी एडेड। यदि जीरो है तो कोई टेंशन नहीं, पिछले बार नहीं किया, लेकिन यदि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑलवेज विल एड इन दिस, तो हम कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों ओमेगा टी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ऑलवेज, रेडियन पर सेकेंड इंटू रेडियन इंटू सेकेंड इज इक्वल टू रेडियन। एक कॉन्स्टेंट ओमेगा से ये चल रही है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, राइट। तो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो व्हाट इज द फेज? एक तो होती है फेज, एक होता है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट विल ऑलवेज बी एडेड इन दिस टर्म। ये ध्यान रखने की कोशिश करना, ये सब बेसिक्स है, और बेसिक्स करना हमारे लिए क्या हो गया? जरूरी हो गया। ठीक है, हमने कहा वाइब्रेशन ऑलवेज क्या होगा? हार्मोनिक, राइट। फर्स्ट केस वी विल टेक सिंपल हार्मोनिक। हमने 4 केस सिंपल हार्मोनिक की पढ़ी है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे सिलेबस में, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे सिलेबस में, यही कोर्स है, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं है। हम फ्री वाइब्रेशन पढ़ेंगे जो कि क्या होगा? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले अनडैम्प्ड फिर डैम्प्ड, फोर्स पढ़ेंगे, अनडैम्प्ड डैम्प्ड, बस यही है हमारे सिलेबस। ये बात समझ में आई? तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। कौन सा स्टार्ट किया? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। सी, फ्री, फ्री मींस नो एनर्जी एडेड, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अनडैम्प्ड तो नो एनर्जी लॉस्ट, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, राइट। कोई लॉस नहीं हो रहा। यदि एक एम्पलीट्यूड के ले जाके आपने छोड़ा है तो वो इनफाइनाइट तक उसी एम्पलीट्यूड से गति कर रहेगा। ऑब्वियसली इट इज आइडियल कंडीशन, बट स्टिल हम आइडियलाइज से ही शुरू करते हैं। सी, ध्यान देने की कोशिश करना यहाँ पे कि एनी रियल वाइब्रेटिंग सिस्टम, नो मैटर व्हाट कॉम्प्लेक्स, देयर इज समथिंग दैट बिहेव लाइक मास एंड समथिंग दैट बिहेव लाइक स्प्रिंग। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, यदि वो स्प्रिंग मास नहीं भी है, यदि वो स्प्रिंग मास नहीं भी है, कुछ भी है, मान लो एक रोड है उस पर मास लगा हुआ है, लेकिन इक्विवेलेंट रहेगा हमेशा। कुछ इसमें ऐसी चीज रहेगी जो स्प्रिंग की जैसे स्टिफनेस की तरह बिहेव करेगी, इसमें कुछ ऐसी चीज रहेगी जो मास की तरह बिहेव करेगी, राइट। तो इस रोड की स्टिफनेस, right, if longitudinal is there then AE by L, if this delta, right, force upon delta transfers, तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंपल हार्मोनिक, इसकी सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम की तरह। इवन ए बीम, शाफ्ट, पेंडुलम, बिल्डिंग, एयरप्लेन विंग, व्हेन इट वाइब्रेट कैन बी मैथमेटिकली रिड्यूस टू इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम। हर बार हम स्प्रिंग मास सिस्टम से ही वाइब्रेशन क्यों शुरू करते हैं? इसका रीजन यहाँ है क्योंकि सब चीजें इक्विवेलेंट टू दिस वी कैन कन्वर्ट, और यदि इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया
तो इसके जो लॉस, इसकी जो इक्वेशंस लगाकर वी कैन फाइंड आवर आंसर्स। दैट्स वाई सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम से हम शुरू करते हैं। हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 और थीटा डबल डॉट प्लस व्हाट ओमेगा एन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कभी कभी ये ऐसे कर देता है, एक क्वेश्चन दे दिया 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट 0 इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा एन क्या होगी व्हाट, कंपेयर कर लो ना यार, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एक्स डबल डॉट प्लस 4/5x इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज अंडर रूट 4/5। तो सिंपल दिस वी हैव टू रिमेंबर, दिस वी शुड रिमेंबर, और ये हमें अनंत काल तक याद रहना चाहिए जब तक ये हम इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सिस्टम, अभी हमने बात की थी कि इस ब्रह्मांड का कोई भी सिस्टम जो वाइब्रेट कर रहा है उसको हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक सिंपल केस ले लेता हूं, हम सिर्फ स्प्रिंग की बात करेंगे, राइट, मास की बात अभी नहीं करेंगे, मैंने लिखा है अब मैं हटाऊंगा, सिर्फ स्प्रिंग की बात करेंगे। तो इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं, मान लो किसी सिस्टम में दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है, फिर मास लगा, क्या मैं इसको इक्विवेलेंट टू वन स्प्रिंग कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। मान लो ये K1 है, मान लो ये K2 है, दिस इज के इक्विवेलेंट, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एक डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं, यदि K सीरीज में है, राइट, तो 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, राइट, इक्विवेलेंट। यदि K पैरेलल में है तो K पैरेलल इक्वल टू K1 प्लस 1/K2, राइट। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसको क्या इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली हमारा एक सिस्टम है जो दो पैरेलल से जुड़ा हुआ है, कि इसको मैं इक्विवेलेंट टू एक स्प्रिंग और एक मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ, राइट। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट। ये कहाँ से आया, ये थोड़ा सा 5 मिनट में देखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए दो स्प्रिंग क्या है, सीरीज में K1 K2, इसको मैंने x डिस्प्लेस किया, क्या ये भी x हुआ, क्या दोनों x हुए? नहीं। तो क्या हुआ, देखो दो ही चीजें हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट, राइट, या फिर लोड mg फोर्स, राइट। तो क्या mg सेम है या x सेम है? इस केस में क्या सेम है, आपको क्या लगता है? इस केस में mg सेम है, दोनों mg को दोनों स्प्रिंग पे mg फोर्स आ रहा है, राइट, इस पे भी mg आ रहा है, इस पे भी mg आ रहा है। तो क्या डिफरेंट है, इसमें x1 है, इसमें x2 है, दोनों मिलकर x दे रहे हैं, x डिफरेंट है, क्या नहीं, राइट, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। क्या x को मैं mg/k लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको mg/k1 लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं mg/k2 लिख सकता हूँ? इसको काटा तो ये यहाँ आ गया, राइट। आई होप ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैंने पैरेलल सिस्टम लिया, कौन सा सिस्टम लिया, पैरेलल, दिस इज मास। अब देखो जो mg है वो दो बियर कर रहे हैं, इन सीरीज नहीं है, सीरीज में सेम फोर्स होता है, पैरेलल में है तो mg/2 और mg/2, तो यहाँ क्या है, फोर्स डिवाइडेड है, और जरूरी नहीं है दोनों के बराबर हो, राइट। तो मान लो एक फोर्स ये यूज कर रहा है m1g और दूसरा ये m2g, तो क्या मैं कह सकता हूँ mg इज इक्वल टू m1g प्लस m2g, या मैं ये कह सकता हूँ f1 इज इक्वल टू, ठीक। तो क्या होगा इसका, k x इक्वल x, हाँ ठीक है, k इक्वलेंट x इज इक्वल टू, देखो x दोनों का सेम है, यदि यहाँ से यहाँ x में लेके गया तो फर्स्ट आल्सो विल x एंड सेकंड आल्सो इट विल x, तो k1x प्लस k2x इन दोनों को कट किया तो ये यहाँ आ गई, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है, आई होप, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि व्हाट इफ वी कट अवर स्प्रिंग, यदि हमने स्प्रिंग को कट कर दिया तो क्या होगा, यदि ये स्प्रिंग है और इसको हमने इक्वली हाफ में कट कर दिया। एक बात बताओ, स्प्रिंग का जब हम स्टिफनेस ध्यान करते हैं तो स्प्रिंग की स्टिफनेस का किस किस का फंक्शन होती है, एक टी का, एक कैपिटल डी का, और एक एन का, एक जी का, राइट। क्या हम कट करने से इसका डी हटा रहे हैं? नहीं। क्या इसको कट करने से इसका इक्वलेंट आई हटा रहे हैं? नहीं। क्या इसको कट करने से जी में इफेक्ट हो रहा है? नहीं, एन से। एक बात और है, फॉर्मूला आप पढ़ोगे वो जी डी की पावर 4/समथिंग, तो उसमें आप पाओगे कि के इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए मैं ये लिखूं सी कांस्टेंट अपॉन डी, सी कांस्टेंट बाकी सब कांस्टेंट, और अपॉन एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यदि मैं हाफ कर दिया तो इसका सब कांस्टेंट सेम है, सिर्फ क्या चेंज किया, नंबर ऑफ टर्न्स कितना किया, n/2 करते ये ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पहले थी उसका 2 गुना हो जाएगा,
राइट। तो ये भी 2k हो जाएगी, ये भी 2k हो जाएगी, राइट। इक्वली 3 में कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स n/3 हो गए, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3k, ये 3k, ये 3k हो जाएगी, राइट, राइट। अब यदि आप कहो कि मैंने इक्वल इक्वल में नहीं किया, इक्वल में नहीं किया, मान लो इसको 2:3:4 में कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स की बात होगी कि पूरा नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3 2 5 4 9, 2/9n है कि नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसमें कितने हैं, 3/9n, 9 क्या है, सम, 4 3 7 8 9, और इसमें कितने हैं, 4/9n, राइट, राइट। यहाँ रखेंगे कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c अपॉन n, n की जगह रखेंगे c अपॉन 2/9, 2/9n, तो ये ऊपर आएगा 9/2 c/n, और c/n जो है वो k है, 9/2। तो ये क्या हो जाएगी इसकी स्टिफनेस, 9/2 k। और यदि इसी तरह हम यदि ये कह सकते हैं कि यदि मान लो ये m है, ये n है, ये o है, इस रेशियो में डिवाइड करते हैं तो द इक्विवेलेंट स्टिफनेस इसकी कितनी हो जाएगी, m प्लस n प्लस o डिवाइडेड बाई व्हाट, m ऑफ k, राइट। इसकी कितनी हो जाएगी, m प्लस n प्लस o डिवाइडेड बाई व्हाट, n इनटू व्हाट, इट्स प्रीवियस टोटल स्टिफनेस। इस तरीके से हम यदि काटें, इसका भी जरूरत होगा, इसका भी काम आएगा जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, राइट, राइट। सी, फ्री वाइब्रेशन की प्रॉब्लम, फ्री वाइब्रेशन की प्रॉब्लम 4 मेथड से हम पता कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है और किस तरीके से यूज होते हैं, हम कैसे यूज करेंगे, वो हम अगली क्लास में जानेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास लेना नहीं है, तो आज और एक सिंपल क्लास ली है, आगे की क्लास में आगे का जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।